तो हम लोग लास्ट क्लास में WBC का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, और उससे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो WBC के बारे में कंटिन्यूशन करेंगे। WBC बॉडी के अंदर 5,000 to 10,000 ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। ये लोग WBC ऐसा नहीं है कि RBC की तरह रोटेट होते रहते हैं। ठीक है। ये लोग रोटेट ना होते, मतलब पर्टिकुलर प्लेसेस में ये सेटल्ड रहते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑल ओवर द बॉडी होना चाहिए, और खासकर आउटर पोर्शन। प्रोटेक्शन आउटर पोर्शन में भी होती है, इनर पोर्शन में भी। ठीक है। जैसा कि आउटर पोर्शन में बॉडी गार्ड, कैमरास या सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए से होती है। इनर पोर्शन में भी एक सिक्योरिटी गार्ड, कैमरास, ऐसा प्रोटेक्शन किया जाता है आजकल के वक्त में। लेकिन हमारी बॉडी एडवांस टेक्नोलॉजी थी अल्लाह ताला ने, या फिर अल्लाह ताला ने जब भी इसको ऐसा एडवांस लेवल में बना दिया कि आउटर साइड भी प्रोटेक्शन है WBC के जरिए से, इनर साइड भी प्रोटेक्शन है WBC की जैसे जरिए से। और ऐसे सेल्स हैं जो खास अटैक अगर हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, ठीक है, तो ऐसे मौके पर उसके खास किस्म के फाइटर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स या पुलिसमैन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। बस हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, और रिक्वायर्ड अमाउंट जब जरूरत है, जब उसके लिए खास किस्म के पुलिसमैन आपको मौके के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो फंक्शंस देखेंगे हम लोग। तो मैंने बताया था कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है। ये इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि कभी कभी बाहर से ही आए, आपकी बॉडी के अंदर भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इम्यूनिटी जरूरी है। इम्यूनिटी कैसा आएगी, WBC के जरिए से आएगी। अगर WBC अगर मजबूत होना चाहिए, तो हमें जरूरी है कुछ चीजों का हम क्या करें, डेवलपमेंट करें। ठीक है। उसके लिए नंबर वन है स्लीप आपकी बेहतर हो, ताकि WBC के अंदर मजबूती आई। डाइट अच्छा हो, खासकर विटामिन, विटामिन C, विटामिन A, और विटामिन E, विटामिन A, ये सब जरूरी है आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। और उसके अलावा ज़रूरी है आपके पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से बॉडी के सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से WBC को ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उसको और डेवलपमेंट होने के लिए विटामिन, न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो नंबर वन स्लीप है, डाइट है, और आपके एक्सरसाइज है। नंबर फोर जो इम्पोर्टेंट है WBC के लिए, वो स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसका ना रिलीज होना, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, आपके WBC को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो जिसका स्लीप अच्छा ना हो, जिसका डाइट अच्छा ना हो, जो काम काज ना करता हो, सेडेंट्री लाइफ जीता हो, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। और जो स्ट्रेस लेता है, ये तीनों साइड, तीनों चीज़ें एक साइड है। ठीक है। स्लीप है, डाइट है, एक्सरसाइज है। अगर कोई ये भी ना करे, सिर्फ स्ट्रेस ले, तो वो उसके लिए काफी है। ये एक ही चीज इम्यूनिटी को डैमेज कर सकती है। तो इतना डेंजर है स्ट्रेस, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपकी स्लीप नॉर्मल हो जाए, नो प्रॉब्लम। डाइट भी नॉर्मल है, ना ज्यादा उतना आप डाइट फॉलो करते हैं, ना नॉर्मल। एक्सरसाइज भी उतना रेगुलर नहीं करते। ये तीन चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन बॉडी के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस अगर लेंगे तो इम्यूनिटी डायरेक्ट डैमेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स है। हार्मोन्स के अंदर इतना पावर होता है कि ये डायरेक्ट डैमेज कर सकता है। तो WBC इसके अंदर कमजोर होने के चांसेस है। तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होने के लिए आपको ये चार चीजें फॉलो अप करना है। तो जब इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, तो बॉडी के अंदर बैलेंसिंग रहेगा, जिसको हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज के बारे में दिया जाए। न्यूट्रोफिल्स हमने पढ़ा था ना,
ये डायग्राम में दिया गया आपको। न्यूट्रोफिल्स, पहला नंबर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट दोनों का भी आर केपेबल ऑफ द फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये पैथोजन जो भी है उनको पकड़कर उनको खत्म कर दे। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर मोर एबंडेंट फैगोसाइट्स। इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। तो जब भी इन्फेक्शन आएगा तो डब्ल्यूबीसी तो बढ़ेगा। डब्ल्यूबीसी के साथ अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो समझ लेना कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है मोस्टली। अभी अभी आया रिसेंट। मोनोसाइट्स आर मोर एफिशिएंट फैगोसाइट्स। ज्यादातर तो फैगोसाइट्स न्यूट्रोफिल से, लेकिन पावरफुल क्या है? पावरफुल आपका न्यूट्रोफिल से मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स because they differentiate into macrophages, which also phagocytic dead or damaged tissue at the site of any injury, helping to make tissue repair possible. During an infection, neutrophils are produced more rapidly, and the immature forms called band cells may appear in the great numbers in peripheral circulation, are usually less than 10%. The term band refers to a nucleus that has not yet become segmented and may look somewhat like a dumbbell. तो मेरे ख्याल जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो न्यूट्रोफिल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पावरफुल दोनों में से मोनोसाइट्स है। ये दोनों भी फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फाइगोसाइटिस का मतलब क्या है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मारे, उसको इनगल्फ करे, उसको डेड करे, या डेड टिश्यू जहाँ पे भी है, कभी मार लग गया, कभी नीलापन आ जाता है यहाँ पे, तो उस डेड टिश्यू को खाने का काम भी कौन करते हैं? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स कहाँ है? एसिनोफिल्स ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका एलर्जी, जब किसी को एलर्जी ज्यादा हो तो ये एसिनोफिल्स बढ़ जाता है। जैसे डस्ट एलर्जी, फॉरेन बॉडी एनर्जी एलर्जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट एलर्जिक रिएक्शन। तो न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शन में, मोनोसाइट्स जो है थोड़ा क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसा भी कह सकते हैं हम। थोड़ा दोनों को डिफरेंशिएट करना है। और एसिनोफिल्स एलर्जी में बढ़ेगा, या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन, जैसा कि वॉर्म्स है, पेट में कीड़े हैं, तो ऐसे में। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या काम करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर क्या होते हैं? हेपारिन और हिस्टामिन होता है। हेपारिन और हिस्टामिन। हेपारिन क्या करता है? ये एंटी कोगुलेंट है, ये खून को जमा होने नहीं देता। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन ये इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उसमें मदद करता है। उसके अंदर ये क्या करता है? जो भी वहां पे डैमेज हो गया तो टिश्यू को फैलाएगा, वहां पे फ्लूइड आने के लिए प्रोटीन्स आएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगे, यानी पूरी। अब जैसा कि किसी के घर में किसी का डेथ हो गया तो क्या होता है? पूरे फैमिली मेंबर्स आके जमा हो जाते हैं, दोस्त अहबाब जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, तो सब जमा हो जाते हैं। क्यों? ताज़ियत के लिए, अय्यद के लिए। ठीक है, देखने के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर हिस्टामिन का काम भी वही है, पूरों को इकट्ठा करिए, ब्लड फ्लो बढ़ाइए, प्रोटीन्स को लाइए, डब्ल्यूबीसी को इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द उसका रिफ्रेश हो जाए और जल्द से जल्द वो क्या हो जाए? रिपेयर हो जाए वो इस एरिया। ठीक है, तो ये एसोनोफिल का काम है। एसोनोफिल के अंदर के, सॉरी, बेसोफिल का काम है। तो न्यूट्रोफिल का जाना हमने, और मोनोसाइट का जाना हमने, बेसोफिल का जाना, एसोनोफिल का जाना। अब बात करेंगे लिम्फोसाइट, आखिरी है लिम्फोसाइट्स। इस लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स। उसके साथ साथ एक है नेचुरल किलर भी है। टी से टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, सॉरी, लिम्फोसाइट्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट्स का काम है रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन एंड में डायरेक्टली डिस्ट्रॉय सम फॉरेन एंटीजेंस। जो भी बाहर से आए उसको रिकॉग्नाइज करे और उसको खत्म करे। बी का काम क्या है? बिकम प्लाज्मा सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फॉरेन एंटी। अगर टी सेल वहां पे काम नहीं कर पाया किसी वजह से, वो सेल टी सेल को ही नुकसान पहुंचाया, तो अब बी सेल की एंट्री होगी। बी सेल क्या करेगा? उस एंटीजन को, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको पहचानेगा, उसको पहचान के उसी के लायक लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कौन बनाएगा? बी सेल। और साथों साथ बी और टी मिलके क्या करेंगे? इम्यूनिटी क्या है उसको और बूस्ट अप करेंगे, और उसको
एनर्जी एनर्जेटाइज करेंगे ताकि उस इन्फेक्शन से लड़ सके। नेचुरल किलर क्या है? नेचुरल किलर डिस्ट्रॉय फॉरेन सेल बाय केमिकल रप्चर देयर मेम्ब्रेन। इनका काम क्या है? जो भी इन्फेक्शन है उसके हर एक का मेम्ब्रेन होता है, हर एक का कवरिंग होता है, उस कवरिंग को नुकसान पहुंचाने का काम नेचुरल सेलर, नेचुरल किलर। ठीक है, और डिटेल में इम्यूनिटी के चैप्टर में दिया गया, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ल्यूकोसाइड्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब चीजों के फंक्शंस हैं। ठीक है, जब कभी भी बॉडी के अंदर, अब देखिए थोड़ा और डिटेल में यहाँ दिया गया, पढ़ लेंगे हम। एज मेंशन earlier, leukocytes function in tissue fluid as well as in the blood. ल्यूकोसाइट्स ये कॉमन है, कहाँ पे लेंगे? ये आपके बॉडी के ब्लड के अंदर भी रहेंगे, बॉडी के अंदर भी रहेंगे। ठीक है, एंड आर एबल टू स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स एंड, और ऐसा नहीं कि ब्लड के अंदर है तो ब्लड के अंदर ही, कभी उसके बाहर से भी आ सकते, अंदर चले, अंदर के बाहर से भी निकल सकते हैं ब्लड वेजल से बाहर। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट इनको है, सेल्फ लोकोमोशन। मैक्रोफेजेस प्रोवाइड ए गुड एग्जांपल ऑफ ड्यूल लोकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सम मैक्रोफेजेस आर फिक्स्ड एंड सम आर मूवेबल। तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, स्प्लीन है, रेड बोन मैरो, वहाँ पे सब न्यूट्रोफिल्स क्या है? हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। द सेम मैक्रोफेजेस द फैगोसाइट कोल्ड आरबीसी। अब ये देखिए आरबीसी को इनगल्फ करने वाले भी मैक्रोफेजेस हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो ल्यूकोसाइट्स आपके बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के किनारे भी होते हैं, ब्लड वेजल्स में भी होते हैं, और ऑर्गन्स के पास भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो है एक्यूट इन्फेक्शन का पता चला देता है। मोनोसाइट्स थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन को बताता है। एसिनोफिल्स एलर्जी कंडीशन को बताता है, और खासकर आपके एलर्जिक रिएक्शन को बताता है, और पैरासाइट इन्फेक्शन। और बेसोफिल्स जो है ये खासकर जब मार लगा उस वक्त रेज होगा, हेपारिन और हिस्टामिन को रिलीज करेगा वहां पे। और लिम्फोसाइट्स में हमें टी सेल्स, बी सेल्स नेचुरल किलर होते हैं। टी सेल्स इनिशियल आएंगे, उससे नहीं हो पाए तो बी सेल आएगा नेचुरल किलर। वो अपने फंक्शन में क्या करेगा? मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। तो ये फंक्शन है। तो ल्यूकोसाइट्स हमने देखा डब्ल्यूबीसी कहीं पर भी होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स के पास भी खास होते हैं, कुछ स्किन के पास भी होते हैं, बहुत लंग्स के पास, स्प्लीन के पास, लिवर के पास भी होते हैं। अगर यही डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस या डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए, 10,000 के ऊपर हो जाए, तो ये कहेंगे डब्ल्यूबीसी एक्सेस ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपीनिया, पीनिया का मतलब है डब्ल्यूबीसी का जिक्र, कमजोर, डिक्रीज हो जाना या लेस हो जाना। जैसा कि 5,000 नॉर्मल वैल्यू है, उससे कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया हो गया। कब हो सकता है? जैसे कि टीबी में हो सकता है, या रेडिएशंस में हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन इन्फेक्शन हो जाए ऐसे में हो सकता है। एक है कंडीशन ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया, ई में आ गया ना, ईमिया यहाँ पे ब्लड कैंसर। इसमें क्या हो जाता है? डब्ल्यूबीसी जो बनने की कैपेसिटी है वो नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी मेच्योर नहीं हो पाते, या काउंट में ज़्यादा रहते हैं, या कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, या फिर इमेच्योर रहते हैं, या फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, पूरे ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, द वाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स, एंटीजन। ठीक है, तो खैर छोड़िए। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानने की कोशिश की। डब्ल्यूबीसी कितने हैं और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कितने हैं? ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की जोड़ी है। एसिनोफिल्स एलर्जी में काम करेगा, बेसोफिल्स जब मार लगा उस वक्त आपको हीलिंग में काम आएगा, हीलिंग के लिए बेसोफिल काम आएगा। लिम्फोसाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट अगर बढ़ गया और मोनोसाइट बढ़ गया तो एज्यूम करना कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन। और न्यूट्रोफिल्स बढ़ गया तो एक्यूट इन्फेक्शन है। डब्ल्यूबीसी अगर 5,000 से कम हो जाए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ल्यूकेपीनिया। और बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बिल्कुल बनना बराबर नहीं है तो ल्यूकोपीनिया। ईनिया आ गया।
ल्यूकीमिया सॉरी, ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ये तीन टर्म हमें याद रहना चाहिए क्योंकि ये रिपोर्ट में यही दिया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेटलेट्स। तो ये देखिए, ल्यूकेमिया के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, ल्यूकेमिया इज ए टर्म फॉर मेलिग्नेंसी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ठीक है, यानी जहाँ पर खून बन जाता है वहाँ पे कैंसर अगर हो जाए तो उस टर्म को हम कहेंगे ल्यूकेमिया। ये कब हो सकता है? कभी भी हो सकता है, चाइल्डहुड में भी या अडल्ट में भी। ठीक है। इसमें इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेच्योर होंगे तो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इन्फेक्शन बॉडी में रहेगा। इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होंगे, तो बॉडी हमेशा क्या होगा? वीक रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर सीवियर एनीमिया भी हो सकता है, यानी बाद में चल के डब्ल्यूबीसी में आके आरबीसी में बढ़ सकता है, प्लेटलेट्स में भी हो सकता है, सब चीज़ें डैमेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, एचबीसी, एचबी, प्लेटलेट्स, ये सब कम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है केमोथेरेपी से इसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये रेसिस्ट भी हो सकता है ट्रीटमेंट, और कभी कभी पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। और पेशेंट का डेथ कैसा होगा? निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि बढ़ नहीं रहे थे, इमेच्योर थे, तो इसके वजह से बॉडी के अंदर डैमेज हुआ। ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यू काउंट के बारे में था। इसके बारे में अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का और एक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे डब्ल्यूबीसी का नाम था ल्यूकोसाइटोसिस, ऐसी था ना नाम। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का नाम क्या था? अब थ्रोम्बोसाइटोसिस, जैसे एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। दे आर नॉट होल सेल बट रादर फ्रेगमेंट ऑफ पीसेस ऑफ सेल। अब ये क्या है? पूरा एक सेल नहीं है, लेकिन ये पीसेस में रहते हैं, जब जरूरत पड़े तो जब आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, इनको जब ये लार्ज सेल बन जाते हैं, यानी मतलब लार्ज सेल मतलब जब बनने से पहले का जो स्टेज है, फाइनल स्टेज में, उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, ये बनने के बाद जब ये पीसेस होकर सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये पीसेस ऑफ प्लेटलेट्स है। ठीक है, इनके जो लाइफ स्पैन है 5 डेज टू 9 डेज है। ठीक है, अगर इससे पहले यूटिलाइज नहीं हुआ ये, तो ये उसके बाद डेथ हो जाता है। ठीक है। अब प्लेटलेट्स को बनाने में कौन मदद करता है? मदद करता है आपका थ्रोम्बोपोयोटिन। ये कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। ये कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, ताकि प्लेटलेट का प्रोटेक्शन नॉर्मल होते रहे। ठीक है। और नॉर्मल प्लेटलेट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 3 लाख के बीच। ठीक है, अगर 5 लाख तक भी चले जाए, ठीक है, ओके। अगर उससे पहले, उससे कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो, तो उसको बोलते हैं टीसीपी, यानी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, लिकोपीनिया। पीनिया जहाँ पे भी आ गया, डिक्रीज, डिक्रीज इन सेल। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, मतलब प्लेटलेट का कम दर। प्लेटलेट को हम इस तरह भी शॉर्ट में पीसी भी लिखते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया को भी हम टीसीपी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स भी हमें याद रहना चाहिए। तो प्लेटलेट्स क्या है? ये प्लेटलेट्स ये है आपके, ये आपका स्टेम सेल है। स्टेम सेल के अंदर मेगा कैरोसाइट, ये होते हैं असल सेल। ये यही से प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन ये जब ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं तो ये पीसेस बनते हैं, पीसेस ऑफ पार्ट ऑफ प्लेटलेट सेल। ठीक है, लेकिन जब भी अब इसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल किया जाए, वरना ये क्या है? 5 to 9 डेज के अंदर ये एक्सपायर हो जाती है या डेड हो जाती है, डेड सेल। ठीक है। अगर ये इसको प्रोडक्शन करना है, फिर से प्रोडक्शन करना है, तो लिवर के पास एक हार्मोन होता है, थ्रोम्बो थ्रोम्बोपोटी
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सॉरी, थ्रोम्बोपोयोटिन। ओके, थ्रोम्बोपोयोटिन, थ्रोम्बोपोयोटिन। तो ये लिवर जब भी थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन को रिलीज करेगा तब प्लेटलेट प्रोडक्शन, पीसीपी, प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में रहेंगे। नॉर्मल रेंज क्या है? 1.5 लैक्स टू 3.3 लैक्स। ठीक है, 3 लाख से भी ज़्यादा अगर 5 तक भी है तो नो इश्यूज, नो इश्यूज। लेकिन 1.5 से कम हो जाए, ठीक है, तो बॉडी के अंदर खून जो है पतला नहीं रहेगा। खून पतला रहने के लिए और ज़्यादा पतला होने की चांसेस है। यानी प्लेटलेट क्या फंक्शन हम देखेंगे जब पढ़ेंगे इस बात को। डेढ़ 1.5 लाख से अगर कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टीसीपी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। फंक्शंस, प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर हेमोस्टैटिस, यानी ब्लड को बॉडी को नॉर्मल करने के लिए प्लेटलेट की जरूरत। खासकर ब्लड लॉस को प्रिवेंशन कराता है। मैंने बताया था अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट होता है तो प्लेटलेट जो है ब्लड को ब्लीड होने से बचाता है। ठीक है, अब इसके 3 मैकेनिज्म है, 3 फंक्शन है। एक है वैस्कुलर स्पाज्म, और एक है प्लेटलेट प्लक्स, और एक है ब्लड केमिकल क्लॉटिंग। तो हम ये 3 फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।